हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बुडानियाज रेसिपीज़ में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार, जो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटर लिया है। ये कटर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये साइज़ में छोटा या बड़ा अलग अलग तरह के आते हैं। और हमने यहाँ पे कुछ कैरियाँ ली हैं, छोटी और बड़ी। और ये सारी कैरी बहुत ही टाइट हैं। जब भी आप कैरी लेकर आएँ जो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं वो आप परचेज़ ना करें, टाइट वाली कैरियाँ ही लें। तो जो सॉफ्ट वाली आप परचेज़ करेंगे उसको जब आप कट करेंगे तो उसमें से उसका जो जूस है वो निकलेगा और वो प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं कटती है। तो आप टाइट वाली कैरी ही खरीदें। अब हम इसको कट कर लेते हैं और आप इसे प्लीज़ ध्यान से काटें, क्योंकि जो कटर है वो थोड़ा लेफ़्ट राइट मूव होता है, तो आपको बहुत ध्यान से काटना है। तो ये कैरी मैंने काट ली है और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं वेस्टेज, इसको हम निकाल देंगे। तो आप ये नाइफ़ की हेल्प से निकाल दीजिए, ये इजीली निकल जाता है। तो जब भी मैंगो का सीज़न आता है, स्पेशली समर में, तो आप आम का ये अचार ज़रूर बनाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो वेस्टेज है वो पूरा निकाल दिया है। और बेसिकली जो मैंगो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आप ये अचार ज़रूर स्टॉक में बना के रखें। यहाँ पर हम इनके स्लाइसेस कट कर लेंगे और आप अपने हिसाब से इनके स्लाइसेस काट सकते हैं अचार के लिए, जैसे भी आपको छोटे या बड़े रखने हैं अचार में, उस हिसाब से। और आप इसे आराम से धीरे धीरे काटें। और अगर आप चाहें तो मार्केट में नॉर्मली कटी हुई कैरियाँ भी मिलती हैं, आप वो भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको काटने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास कटर है इसलिए मैं इसे घर पे ही काट रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो आप मार्केट से कटी हुई कैरियाँ ही लेके आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इनके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। सो बेसिकली जो आम का अचार है वो साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे इसे स्पेशली कुछ अलग स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है और अलग अलग वैरायटी ऑफ मैंगोज़ यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पे इसको स्पेशली अवाकाई और अवाकाया के नाम से जाना जाता है। अवाकाया मीन्स इसमें जो अवा होता है उसका मतलब होता है मस्टर्ड, एंड जो काया होता है इट मीन्स रो फ्रूट्स ऑफ मैंगोज़। तो ये वहाँ का बहुत ही फेमस अचार है और वहाँ के जो लोग होते हैं उससे स्पेशल तरीके से ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं। और इसके लिए जो मसाला यूज़ किया जाता है उसमें स्पेशल मस्टर्ड सीड्स का जो पेस्ट होता है, प्लस गार्लिक पेस्ट एंड काफ़ी अदर स्पाइसेस भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे स्लाइसेस काट लिए हैं इस कैरी के। अब मैं आपको जो छोटी वाली कैरी है वो भी काट के दिखा देती हूँ, उसको भी आपको सेम प्रोसेस से काटना है। और ये कैरी आपको देखने में कलर में थोड़ी येलो लग रही है, तो ये थोड़ी सी पकी हुई है, बट इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अचार में नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। जब हमने इसको कट किया था तो इसमें बिल्कुल भी इसका जो जूस है वो निकला नहीं था। येलो पोर्शन भी हम अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरी काट ली और इसी तरह से हम सारी कैरियाँ एक एक करके काट लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी कैरियाँ अच्छे से काट ली हैं। अब हम इनको वॉश करेंगे, क्योंकि जिस कटर से मैंने काटा है उससे थोड़ा थोड़ा कालापन आ जाता है इन पे। तो हम इनको अच्छे से वॉश करेंगे पानी से। पानी में हम इनको अच्छे से रब करके वॉश करेंगे और अब इनको सुखा देंगे 8 से 9 घंटे के लिए, जिससे जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। इनको हमने सुखा लिया है और अब हम इनमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और नमक हम इसीलिए डाल रहे हैं कि अगर इनमें थोड़ा बहुत पानी है तो वो निकल जाएगा। अगर ये अच्छे से सूख गई हैं तो इनमें कोई भी पानी नहीं निकलेगा, कुछ ड्रॉप्स पानी की निकलती हैं और वो आप अगर 2 से 3 घंटे रखेंगे छाँव में तो वो अपने आप सूख जाता है। इनको अब हम डब्बे में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट लोहा और तांबा। इसमें अब हम कैरियों को शिफ्ट करेंगे और जो नीचे हल्दी और नमक रह गया है उसको भी हम डिब्बे में डाल देंगे। डिब्बे को अच्छे से मूव करेंगे जिससे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको हम बंद करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। मसालों में हमने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून जीरा लिया है, धनिया लिया है हमने साबुत 2 टेबलस्पून, सौंफ ली है हमने 1/2 कटोरी, मेथी दाना लिया है 1/2 कटोरी, 1 टेबलस्पून हमने अजवाइन ली है, 2 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। सॉल्ट हम यूज़ करेंगे एज़ पर टेस्ट। 2 टेबलस्पून मैंने कलौंजी ली है। मिर्ची पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून।
मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे हम अचार के लिए। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे हाफ बाउल, सौंफ यूज़ करेंगे हाफ बाउल, जीरा यूज़ करेंगे 1.5 टेबल स्पून, धनिया ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इनको हम रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, जिससे इनमें जो नमी है वो निकल जाए और इनमें एक अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तो ये आप मीडियम फ्लेम पे करें और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है। हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन 1 टेबल स्पून, कलौंजी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। अब हम एक स्पून लेंगे और बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल जो आप ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, जिससे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ऑयल यूज़ कर रही हूँ और आप अपने जो स्पाइसेस हैं उनके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके मसाले हैं वो अच्छे से ऑयल में डिप हो जाने चाहिए। और गर्म ऑयल डालने का ये रीज़न है कि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इनका एक अच्छा पतला सा पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी कैरियाँ हैं, जो हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ दी थी नमक और हल्दी डाल के। तो मैंने इनको सुखा लिया था, इनमें ज़्यादा पानी नहीं निकला था, कुछ ड्रॉप्स ही पानी की डिब्बे में निकली थी। इनको हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे, जिससे जो कैरियाँ हैं उनमें मसाला अच्छे से स्टिक हो जाए। आजकल मार्केट में रेडीमेड मसाले भी मिलते हैं अचार के लिए, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स गुड कि अगर आप घर के मसाले यूज़ करें। इसमें अब ग्राइंड किए हुए मसाले ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। और जब भी आप इन्हें ग्राइंड करें, इनको थोड़ा मोटा मोटा दरदरा ही रखें, बिल्कुल पाउडर ना बनाएं। इन मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कैरी का जो अचार है वो बाकी अदर चीज़ों के साथ भी मिला के बनाया जाता है, लाइक मिर्च के साथ या लहसुन उसमें ऐड किया जाता है। तो आपको जो भी पसंद है आप उसके साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कैरी ही यूज़ की है। इसमें हम सॉल्ट यूज़ करेंगे, तो सॉल्ट आप अचार के हिसाब से और प्लस जितना आप खाते हैं उसके हिसाब से ऐड करें। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे ही हम इसे जार में शिफ्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कांच का जार लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के धूप में सुखा लिया था। और अचार को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे बड़ी प्लेट में और फिर हम इसे जार में शिफ्ट करेंगे। जो स्पून आप यूज़ करेंगे वो ऐसी स्पून यूज़ करें जो इजीली जार में शिफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे कांच का जार यूज़ किया है, आप चाहें तो प्लास्टिक के जार में भी अचार रख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अचार हमेशा कांच के जार में ही रखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जार पूरा फिल हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे अचार गलेगा ये नीचे सेट होता जाएगा। हम इसे 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। उसके बाद ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 दिन बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ खोलकर, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और धूप में रखने की वजह से थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है देखने में। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म करके ठंडा करके रख लिया था, उसको अब हम ऐड करेंगे। और ऑयल इसमें मैं पूरा ऊपर तक फिल करूँगी, जिससे जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा। कभी कभी अचार में क्या है, फंगस लग जाती है, तो वो नहीं लगेगी। प्लस अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप अचार में सिरका यूज़ कर सकते हैं। जार को आप अच्छे से मूव कर दीजिए, जिससे जो ऑयल है वो नीचे बॉटम तक अच्छे से पास हो जाए। इसमें हम थोड़ा ऑयल और डाल देते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो नीचे चला गया है, पूरा स्पेस उसने कवर कर लिया है। इस पर हम ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे लगभग 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा मैंगो का फेमस अचार बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसे सुबह पराठे के साथ या नॉर्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और समर में आप इसे ज़रूर स्टॉक करके रखें। तो कैसा लगा आपको ये आम के अचार का वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।